रोहित जैन। जिन्होंने कमाल की फील्डिंग, कमाल की गेंदबाजी की है। और मिस्टर रोहित जैन प्लीज सर आप हमें ज्वाइन करें और पूरी टीम आती रहेगी। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. जीतो प्रीमियर लीग begins. बहुत अच्छा आप खेले, आपके पूरी टीम के साथ। क्या कहेंगे इस पूरे गेम के बारे में? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का, जो आज से 9 मंथ बिफोर हमने एक बनाया था, जिसमें अनुभिया भाई ने अनुभिया हमारे क्लबमेट्स हैं, उन्होंने हमें मौका दिया, गेम हमारी सुधरी, इसलिए आज ये परफॉर्मेंस सामने आई। और टारगेट तो यही था, जीतना ही है, जीतते तो क्वालिफाई होते, वो हमने पूरा किया। क्या बात है, जोरदार तालियां। और पूरी टीम अब ज्वाइन करें फॉर ग्रुप फोटोग्राफ प्लीज। पिछले मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हर्षित अभी आपको नजर आए स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ एक और आज के दिन का तीसरा मुकाबला हो चुका है शुरू। टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स वर्सेस टोरी टाइटंस। फिलहाल प्रारंभ हो चुका है तीसरे मैच का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीम टोरी टाइटंस का। गेंद हवा में और नतीजे में नजर डाली है 6 रन। नमन जैन और अंशुल जैन की जोड़ी इस समय मैदान में उतरी है बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी की शुरुआत की है रजत जैन ने, और ये छक्का बटोरा है नमन ने। तारीफ करनी पड़ेगी दोनों ही टीमों के समर्थकों के ऊपर। अगर आप डगआउट की ओर नजर डालें तो हर कोई अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करता हुआ। एक बार फिर से बड़ा सुख लगाने का प्रयास, थोड़ा सा तेज किया था इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर डॉट गेंद के साथ। इस बार क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, डॉट गेंद, यानी तारीफ करनी पड़ी गेंदबाज की अच्छी वापसी रजत। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 पे 0 टीम टोरी टाइटन 7 for none आफ्टर 1। ड्यूक फैशंस प्रेजेंट्स जीतो प्रीमियर लीग। इस समय प्रारंभ हो चुका है ये टूर्नामेंट और आज के दिन का ये तीसरा मैच। और जीतो का बहुत सिंपल मोटिव है कि हम सपोर्ट करेंगे सभी स्पोर्ट्स को और एक अच्छा टैलेंट निकालेंगे, इस खेल को एंटरटेनमेंट देंगे और साथ में एक बॉन्डिंग, एक वो भाईचारा होता है उसको बना के रखेंगे। गेंदबाजी पे आए पुनीत, पहली गेंद खराब गेंद, थोड़ी सी लेग स्टंप की ओर और लॉन्ग लेग के रीजन में 4 रन मिल जाएंगे इस बार बल्लेबाज को। और नए बल्लेबाज के सामने हालांकि शुरुआती ओवर में बल्लेबाज वैसी अटैकिंग मोड में होता है, ऐसी गेंदबाजी करना अब मौका देते हैं बल्लेबाज को हावी होने का। इस बार सेंसिबली खेला, हालांकि कवर से फील्डर आए गेंद को फील्ड करने के लिए, कोई रन नहीं। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज पुनीत जैन। पावर प्ले ओवर्स का ये आखिरी ओवर, शुरुआती 2 ओवर्स पावर प्ले के रूप में। और यहां समर्थकों को भी नजर डालिए, जो समर्थक होते हैं ना सबसे ज्यादा एनर्जी डालते हैं खिलाड़ियों को। क्या यहां पर रन का चांस बनता? जी नहीं, काफी आगे निकल चुके थे नमन लेकिन वापस लौटे। टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स के जो फैंस हैं ना वो स्वैग मचाते हुए मैदान के बाहर। दूसरों में चल रहा है खेल इस समय। 6 पे है नमन, 6 पे है अंशुल।
ऊंचाई के तो 6 रन है और लंबाई के भी 6 मिलेंगे। बड़ा स्ट्रोक, गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। यानी इंटेंट अभी भी बल्लेबाजों का वही कि हर एक ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जाएंगे। और ऊपर डाली हुई गेंद पे ना पूरी तरीके से प्रहार किया है, सबसे बड़ी क्वालिटी जो नजर आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा और आक्रामक शॉट और बड़ा ही अच्छा लगा भी देखने में। पर इस बार देखते हैं थर्ड मैन की दिशा में गेंद, क्विक फील्ड है वहां पर, गन फील्ड है वहां पर मौजूद थे, अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। और तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंचा है टीम का स्कोर 18 रन। तो 2 ओवर्स, शुरुआती 2 ओवर 18 रन यहां पर स्कोर पहुंचा है। 18 for none after 2. Naman is batting on 12. Anshul has contributed 6 runs. हर्षित अगर नजर डाले विजय वल्लभ स्वैगर्स के फैंस के ऊपर तो पूरी तरीके से एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और पूरी एनर्जी इस समय झोंकते हुए मैदान के बाहर से। और वो कहते हैं जनता की आवाज में अपनी आवाज होती है, तो जनता का सपोर्ट ऐसे मिल जाता है तो खिलाड़ी जो होते हैं पूरी तरीके से उत्साहित हो जाते हैं मैदान के अंदर। जी हाँ, चलिए इस बार फिर से प्लेड ऑन, थोड़ा सा एक गेंद था टॉप, यहाँ पर एक गेंद है। और अब देखिए पर्पल कैप की लड़ाई में जो 2-3 खिलाड़ियों उनमें से एक खिलाड़ी भी एक है जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी एक मुकाबले में की थी। लगभग 4 विकेट अपने नाम एक ही मैच में इन्होंने किए थे। विजय वल्लभ स्वैगर्स के बड़े इंपॉर्टेंट गेंदबाज गग्गू नाम से प्रसिद्ध हैं और स्वैगर्स टीम में बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है और फैंस जरा शोर मचा के बताएंगे भी कि गग्गू कितने कमाल के हैं खिलाड़ी और लगातार टीम सपोर्ट बहुत मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा, विजय वल्लभ स्वैगर्स द मोस्ट लॉयल क्राउड सपोर्टेड टीम है ये। और यहाँ देखिए ऑप्शन की बाहर की गेंद को स्वीप किया है और कई बार ना कंपटीशन फिर मैदान के बाहर भी नजर आता है। जब एक टीम के फैंस का सपोर्ट मिल जाए तो दूसरी टीम यानी टॉरी टाइटंस के जो फैंस है वो भी अपने खिलाड़ियों को एनर्जी प्रदान करते हुए बाहर से। एक उछाला करने का प्रयास, दिशा दिखाना चाहते थे डीप फाइन लेग के रीजन में, लेकिन फील्डर तैनात गेंद को फील्ड करेंगे। सिर्फ एक ही रन, यानी तीसरे ओवर में खेल चल रहा है। स्कोर पहुंचा है 21, 2 ओवर 4 गेंदों के बाद। और चलिए इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, प्ले एंड मिस किया। और साथ ही साथ चलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज जो भी हमारे टीम प्लेयर्स हैं वो प्लीज बाउंड्री जो फ्लैग्स है प्लीज उससे थोड़ा सा पीछे हो जाए। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बाउंड्री फ्लैग्स हैं प्लीज मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज आप थोड़ा सा साइड हो जाओ। थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे तुरंत कि आपने हमारी बात को इतना मान दिया, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि वो नियमों के पूरे अनुसार ये मुकाबला चले। यहां देखते हैं फ्रॉम द बैकवर्ड जो पुल्स होते हैं इंतजार करते हैं, स्टैंडर्ड खड़े रहते हैं और एक और बार सिंगल मिलेगा इस ओवर में। बहुत ही किफायती ओवर नितिन का, 3 ओवर के बाद 22 बिना किसी नुकसान। 3 ओवर हुए हैं समाप्त, 22 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर। जी हाँ, 22 for none। हर्षित एक बार फिर से ये तीसरा गेम, पहले मैच में आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी रही थी, आपने प्रेडिक्ट किया था 104 रन, पूरे 104 बने थे। इस मैच में क्या प्रेडिक्शन होंगे आप थोड़ी देर में बताएं। यहाँ देखना पड़ेगा, टप्पा तो खाई नहीं है गेंद, लेकिन एक टप्पे के बाद पहुंची है फील्डर के पास। मिला सिर्फ 1 रन।
यहाँ पे वो अंपायर पे दबाव बनाने का प्रयास अपील करके। तारीफ करनी पड़ी गेंदबाजी की। कई बार ना आप किस गति से गेंदबाजी कर रहे हो ये बहुत निर्भर करता है। इस बार बिल्कुल सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर के लिए बड़ी चेज है और बढ़िया फील्डिंग केजे। और साथ में जैसी गेंद को फील्ड किया था, बहुत कम समय में गेंद को थ्रो भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो टप्पा होता है वो बड़ा ही नियंत्रित और बड़ा ही जरूरी होता है। और इस बार कॉट एंड बोल्ड का मौका यहां पर था, पर मुश्किल जरूर होता है क्योंकि कॉट एंड बोल्ड में जो आपके पास रिएक्शन टाइम होता है बहुत ही कम होता है। इस बार जरूर रिएक्शन टाइम यहां पर उतना था कि कैच पकड़ा जाए, पर 5 गेंदें बहुत ही किफायती गेंदबाजी अभी तक रही है। स्टेप आउट किया है, बढ़िया शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट, पूरे के पूरे ब्रॉडकास्टिंग रूम को हिला के रख दिया इस शॉट ने। जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से गेंद की लेंथ को पिक किया था। स्टेप आउट जब भी करें ना तो मेरे को याद है केविन पीटरसन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि स्टेप आउट करके आप डिफेंस ना करें क्योंकि फायदा कुछ होता नहीं है, आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं। और वही इंटेंट इस समय नमन जैन दिखा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में। 4 ओवर्स के बाद 30 रन बिना किसी नुकसान के। टॉरी टाइटंस 31 रन आफ्टर 4, यानी 7.50 रन प्रति ओवर। रजत जैन के 2 ओवर में दिए 15 रन। नितिन एक बार फिर से गेंदबाजी पे। शाह गग्गू, शाबाश। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसी भी खेल में। अभी हमने पिछले मैच के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में देखा खिलाड़ियों से बात करते, यानी मैदान में अगर फील्डर मौजूद है तब भी वो कमेंटेटर से बात कर सकते हैं। गेंद हवा में, आसान सा कैच, दिखने में आसान था कैच, लेकिन उसको जिस तरीके से कंप्लीट किया है केजे ने, तारीफ करनी पड़ेगी। और नितिन के खाते में सफलता। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि पर्पल कैप होल्डर हो सकते हैं, ये पूरी तरीके से अच्छे कद के गेंदबाज हैं, ऊंचे कद के, और सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। यानी पहला ब्रेक टॉरी टाइटंस का विकेट गिरता हुआ है इस समय। अंशुल गए हैं वापस, 30 पे 1 टीम टॉरी टाइटंस। शाबाश शाबाश। और यहाँ पे विकेट कीपर भी मौजूद है इस समय, और उनका भी कॉलर माइक ऑन है, यानी हम उनकी आवाज भी सुन सकते हैं, उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे की ओर आ गए हैं। जल्दी देना पड़ेगा, रन कितने मिलेंगे। दूसरे के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन सिर्फ एक। अभिनंदन, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं विकेट के पीछे से तो रिस्पॉन्ड करें। जी हाँ, क्या कहेंगे जब इतना तेज गेंदबाज, ऊंचे कद के गेंदबाज गेंदबाजी कर, अगर आप आगे से गेंद को कलेक्ट करें, इस गेंद के बाद बताएं। अभिनंदन, हम आपसे जानना चाहेंगे गेंदबाज के बारे में। ये सब प्रैक्टिस से है, मैं रेगुलर आगे ही करना पसंद करता हूँ। सो दिस इज व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि विकेट इस समय किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या कहेंगे अपने फैंस के बारे में, आपको चीयर अप करते हुए पहली ही गेंद से? इस गेंद के बाद बताइए अभिनंदन। शाबाश शाबाश शाबाश। बंद हो गया। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, देखें कहां तक रोक पाते हैं। कशिश बहुत अच्छा प्लेयर है, विल ट्राई आवर बेस्ट। अभिनंदन, इस गेंद के बाद आप बताइए फैंस के बारे में क्या कहेंगे? फैंस का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है आपकी टीम में।
अभी आप बता सकते हैं, बल्लेबाज थोड़ा समय ले रहे हैं। इस बार सिर्फ दिशा दिखाई है। थर्ड पॉइंट और गली का फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए देखना पड़ेगा रन कितने मिलेंगे। दूसरे के लिए निकल चुके हैं, क्या तीसरा पूरा होगा या 4 मिल जाएंगे? अंपायर का फैसला 4 रन, यानी हर एक रन कीमती है। 2 मिलने चाहिए थे, मिल गए 4, यानी डबल। टोरी टाइटंस यहाँ पर लगातार अग्रसर है अपने एक अच्छे स्कोर की तरफ और जरूर आगे आने वाली बातें अभिनंदन से करेंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में। और चलिए इस बार भी यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर पहुंच जाएगा 38 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 38 रन 5 ओवर के बाद। पर फैंस जो है टोरी टाइटंस के भी कम नहीं। टोरी टाइटंस वालों जरा शोर तो मचाओ, क्या बात है। टोरी टाइटंस की आज पूरी आर्मी यहाँ पर आई और येलो आर्मी चेन्नई सुपर किंग्स के भी बहुत फैंस और टोरी टाइटंस द टीम इन येलो। बंद करिए यार। 38 5 ओवर के बाद, 5 ओवर के बाद 38। तो यहां पर टोरी टाइटंस जीतेगा भाई, जीतेगा एक बार फिर से, जीतेगा भाई, जीतेगा। बराबरी, कॉन्टेस्ट बराबरी का। ये वापस जाएंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में। दोनों ही टीमों के बहुत ही लॉयल फैन सपोर्ट यहां पर रहा है। इस बार देखते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट फाइन लेग पर आराम से खेला है कशिश। पुनीत भाई शाबाश। नए बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी पर 7 रन पर खेल रहे हैं 4 गेंदों में और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नमन जैन। नमन जैन एक बार फिर से होंगे स्ट्राइक पर और ये नमन जैन, और इस बार ये नो बॉल का इशारा। तो टोरी टाइटंस वालों फ्री हिट पर क्या चाहते हो? वी वांट, वी वांट, वी वांट। क्या बात है, छक्के की डिमांड यहां पर कर रहे टोरी टाइटंस की टीम्स के फैंस पर। गेंदबाजी पर अनुभवी पुनीत जैन है और पुनीत जैन देखते हैं क्या कमाल यहां पर कर पाएंगे। अभिनंदन जैन है तैयार विकेट के पीछे। बहुत ही अच्छे हमने इनके साथ बात की और मीडियम पेसर पे भी इन्होंने बताया, जिस तरह से हमारे सुमित भाई होगी मीडियम पेसर पर आगे विकेट कीपिंग करना सिर्फ एक प्रैक्टिस है। डॉट बॉल वाइड लाइन के अंदर, वाइड लाइन के अंदर ये फ्री हिट का बॉल यानी कि डॉट बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बार अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट यहां पर निकलती हुई गेंद। सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा। इस बार फिर से कशिश जैन। इन्हें फ्री हिट की बॉल की जरूरत पड़ती नहीं है, जब ये इन्फॉर्म होते हैं तो इन्हें फ्री हिट की बॉल की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इस बार तेज रन दौड़े करण जैन, स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो पर मिल जाएगा इस बार सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 46 रन पर। विजय वल्लभ वालों क्या आपको विकेट चाहिए? विजय वल्लभ स्वैगर्स की टीम के सपोर्टर्स, वी वांट, वी वांट। स्वैगर्स की टीम को चाहिए विकेट और बहुत ही उम्मीदें यहां पर लगाए हुए हैं स्वैगर्स की टीम के साथ साथ यहां पर टोरी टाइटंस। दोनों ही टीमों के बहुत सारे सपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं। 47 5.5 1 विकेट के नुकसान के बाद। और विकेट कीपर एक बार फिर से जो बात की गई थी ऊपर नीचे की गई थी और लीजिए विकेट टू विकेट। ये गेंद स्काई को छूता हुआ ये गेंद ऐसा डिलीवर हुआ है कि कहना पड़ेगा ये गेंद पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। और टीम के 50 भी होते हुए टाइटंस के पूरे 50 फॉर द टीम।
frame. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. दोनों ही टीम के फैंस बहुत ही लॉयल सपोर्ट कर रहे हैं. हेड्स ऑफ टू यू गाइस. स्कोर पहुंचा है यहां पर अभी तक 53 6 ओवर के बाद. दोनों ही टीम को पूरी जीतों की टीम की तरफ से हेड्स ऑफ. टेक अ बोल जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट आप सभी के साथ है हमारा. आप सभी इसी तरह से हर टीम को सपोर्ट करते जाइए. बिग थैंक्स आप हमारे साथ जुड़े हैं GR अकेडमी जीतों के इस शानदार लीग सीजन में. यहाँ देखिए 7वें ओवर में खेल चला और चौके के साथ शुरुआत की है टोरी टाइटंस के बल्लेबाजों ने. कशिश और नमन इस समय पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए 25 रन की हो चुकी है पार्टनरशिप मात्र 12 गेंदों में. आज नुक्कड़ हर शहर गांव सब इस बार फुल लेंथ की गेंद. क्रॉस बैटेड स्लॉग लगाने का प्रयास. नमन जैन तेज तरार बल्लेबाजी करते हुए 27 पे है नाबाद. एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर की गेंद को स्लॉग करने का प्रयास. यानी लगातार 2 डॉट गेंदें. और चलिए इस यहाँ बार देखिए फिर पैरों से से रोका है. यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग का एफर्ट. और चलिए आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वैगर्स के फैंस. बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें चेहरे दिखाइए कि कौन कौन से वो फैंस हैं. और इस बॉल के बाद स्वैगर्स का जो रिदम है, जो एंथम बन चुका है, उसके बारे में बताएंगे. पर इससे पहले बॉल. सो 3 2 1 स्वैगर्स ऑल हो जरा रिदम हो जाए. स्वैगर्स Lollipop! Swaggers on the top! Bread samosa lollipop! Swaggers on the top! अर्षित यहाँ फैन से आप बात कर रहे हैं और यहाँ देखिए कैप्टन मना कर रहे हैं. कैप्टन मना कर रहे हैं. दिस इज स्पिरिट. एक बार स्पिरिट के लिए तालियां हो जाए प्लीज. एक बार जोरदार कैप्टन ने तालियां यहाँ पर स्वैगर मना कर दिया, यहाँ कप्तान पे के लिए, बुला लिया पुनीत है. के लिए. केजे ने इस खेल की भूमिका बनाए रखा. चलिए एक और है वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. आगे Swaggers देखो यार! वन मोर टाइम. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स. आगे Swaggers देखो यार! ओके थैंक यू सो मच स्वैगर्स के फैंस. आप सभी अपने लिए जरा तालियां बजाएंगे. और अब कैमरामैन को लेकर आना चाहेंगे टाइटंस की तरफ. टाइटंस मैं बोलूंगा दाल बाटी चूरमा. आप लोगों को बोलना है टोरी टाइटन चूरमा. बोलोगे? टाइटंस टीम के ओनर्स प्लीज आप भी आगे आ जाएं. डीजे म्यूजिक डाउन. थैंक यू. ओके इन द मिडल हमारे साथ है टीम के ओनर्स भी. पूरे माइक लेकर हम सभी आते हैं. बच्चा पार्टी भी यहाँ पर. सो दाल बाटी चूरमा. टोरी टाइटन चूरमा! क्या बात है. वन मोर टाइम. दाल बाटी चूरमा. टोरी टाइटन चूरमा! जीतेगा भाई जीतेगा. टोरी टाइटन जीतेगा! जीतेगा भाई जीतेगा. टोरी टाइटन जीतेगा! ओके सो बिग थैंक्स. अब मिलेंगे आप सभी के साथ पारी के बाद. आप अभी हर्षित के साथ जुड़े थे लेकिन यहाँ मैदान में भी नजर बना के रखिए जिस तरीके से हवाई फायर नजर आ रहे हैं. पावर प्ले का भी इशारा किया था अंपायर ने इस ओवर से पहले. और पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए बिल्कुल सीधा. बल्लेबाज कशिश जैन.
स्कोर पहुंचा है 65, 7 ओवर 1 गेंद के बाद। इस बार देखिए शेप होल्ड किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत बड़ा स्ट्रोक कशिश जैन के बैट से, यानी लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक, यानी 12 रन बटोर लिए 2 गेंदों में। क्या बल्लेबाज है, अनडाउटली प्योर क्लास। हर्षित, अभी आप बात कर रहे थे टॉरी टाइटंस के फैंस से, और फैंस को यहां पे तोहफा दिया है बल्लेबाज कशिश जैन ने। Can we see 3 on 3? एक बार अच्छी गेंद। देखिए जो बड़ा दिलचस्प मुकाबला बना है, कैप्टन बनाम कैप्टन का यहाँ पर ये रोल है, और कशिश बनाम करण जैन, दोनों दोस्त ही बहुत अच्छे। केजे बनाम केजे यहाँ पर चल रहा है, एक तरफ करण जैन, एक दूसरी तरफ कशिश जैन। 2 गेंदें जरूर अच्छे शॉट्स, पर तीसरी गेंद क्या किया, बैक ऑफ द एंड स्लोअर। कटर्स अच्छी डालते हैं, स्लोअर्स बहुत अच्छी डालते हैं करण जैन। बहुत ही सबसे अच्छी बात, प्रशंसनीय खिलाड़ी हैं ये। अगली गेंद फिर से थोड़ा धीमा डाला था, पर इस बार शायद पढ़ लिया था और जड़ भी लिया है। क्या बात है, तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले 4 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके, यानी 18 रन। पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास, और वो कहावत है ना, जब आप लीडर को धराशायी कर दे तो टीम के कंधे अपने आप गिर जाते हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं ना जिनके कंधे डाउन होने देंगे। बहुत बढ़िया शॉट खेलते हैं, अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है। और पिछली बॉल पर यहां पर नो बॉल भी चेक करना चाहेंगे। थर्ड एम्पायर की तरफ बात की गई है, क्योंकि वो व्हाइट लाइन जो है वो थोड़ा सा कई बार एम्पायर्स के लिए हल्का सा इनविजिबल हो जाता है जब सूर्य की किरणें आती है, इसलिए हमारे कैमरा मैन और थर्ड एम्पायर मिस्टर रेहान नो बॉल पिछले गेंद पर चेक करना चाहेंगे। ओवर स्टेपिंग की बॉल वहां पर चेक हो रही। करण जैन जरूर थोड़ा सा निगाहें बनाकर रखेंगे इस डिसीजन पर। 2 में से 2 मैच जीता है विजय वल्लभ स्वैगर्स, और तीसरा मुकाबला यहां पर जीतने की कगार की तरफ बढ़ रहा है। पर कशिश जैन और उनकी टीम टोरी टाइटंस जानती है उनके लिए जीतना मैच मस्ट विन है। जी हाँ, इस समय तीसरे अंपायर से मदद ली गई है। थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर। It's a signal to check the no ball. और I'm फर्स्ट confirming with director. फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, जो फर्स्ट कनेक्शन जो था विकेट के साथ, जो क्रीज के बाहर था या फिर अंदर, उसे चेक करते हुए, और सभी के फैंस ये तूफान से पहले Slightly सन्नाटा slow. है, क्योंकि जानते हैं कि किसके पक्ष में निर्णय जाएगा, नो बॉल होगी या फिर होगी लीगल डिलीवरी। छक्का जरूर है, ये तय है, उसमें कोई भी संदेह है नहीं। संदेह यह है कि Pama, you're on screen. It's a legal delivery. यानी तीसरे अंपायर के पास गया था फैसला चेक करने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से प्रयोग होता हुआ जीतो प्रीमियर लीग में। पर कशिश कह रहे हैं कि नोज हो या फिर नहीं हो, आज मैं ड्यूक फैशंस लगातार चक्के जड़ूंगा। चार्ली बाय केज एंड ग्रुप टीम में दौड़ी है खुशी की लहर और मदद की गुहार। थोड़ा सा स्वैगर जो करने में दिया है मजबूर। और कई बार ना जो 2 दोस्तों के बीच जो दोस्ती नजर आती है वो प्रतिद्वंदता के तौर पे नजर आती है। द हॉटेस्ट ड्यूल बैटल ऑफ जीतो। छक्के चौके इस ओवर में खूब बरसे हैं। यानी पिछले ओवर से 28 रन, 28 रन 8 ओवर्स के बाद 87 पे टोरी टाइटंस 87 for 1 आफ्टर 8। और एक बार फिर से नजर डाले बल्लेबाजों पे तो 47 में पहुंच गए कशिश जैन। मात्र 16 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं। और इस समय टोरी टाइटंस के फैंस में नजर डालिए, पूरी तरीके से सपोर्टिव और थोड़े से शांत इस समय नजर आ रहे हैं विजय वल्लभ स्वैगर्स के फैंस। और यही वो मूवमेंट है जहां पे फैंस का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए।
8 ओवर्स के बाद 87, 87 for 1 after 8. A couple of overs are remaining in the first inning. गेंदबाजी पे आए पुनीत, वाइड गेंद के साथ शुरुआत, यानी एक्स्ट्रा का रन, यानी लीगली तौर पे देखें तो पिछली 6 गेंदों में आ चुके हैं 29 रन। यह देखना पड़ेगा, तीसरे अंपायर से मदद मांगी है स्क्वायलेग अंपायर ने। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर। और देखते हैं कि निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल जो है वो शायद आउट का रहा है और ये होगा अंपायर यू ऑन स्क्रीन, सिग्नल आउट। स्ट्रेट अंपायर यू आर ऑन स्क्रीन, सिग्नल आउट। और साथ में वाइड गेंद भी, यानी 1 रन तो मिलेगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट एक बड़ा विकेट। नमन जैन की पारी हुई समाप्त। पर बहुत अच्छी पारी के लिए, बहुत ही शानदार पारी यहाँ पर इस खिलाड़ी ने खेली है, मजेदार, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही धुआंधार पारी यहाँ पर अपनी टीम के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। 21 गेंदों में 28 बनाए, 1 चौका और 3 बड़े छक्के लगाए। और शुरुआती ओवर से मोमेंटम प्राप्त किया वो इसी बल्लेबाज ने प्राप्त किया, लेकिन इस समय उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कशिश जैन 16 गेंदों में 47 पे नाबाद, फिलहाल होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। जी हाँ गौरव, वो भी एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो है तेज तर्रार। और साथ में टीम के गौरव, आते ही पहली गेंद पे चौका। और बता दूं कि टीम में एक गौरव नहीं है, इस टीम में बहुत सारे गौरव है, नाम बहुत सारे गौरव भी हैं, और टीम के गौरव तो वैसे 11 नहीं, वो 15 नहीं, वो 20 नहीं, 25 नहीं, पूरी जितनी समर्थन है यहाँ पर सभी टीम का एक गौरव, एक पार्ट, स्ट्रेंथ। और हमने बड़े बड़े क्रिकेटर से भी सुना है, देखा है, जाना है, भावता है कि फैंस का जब सपोर्ट मिलता है तो अपने आप जो आपकी एनर्जी होती है वो ऑन पीक पहुंच जाती है। स्कोर बोर्ड इसी के साथ पहुंचता हुआ 93 रन 8 दशमलव के बाद कशिश जैन जो खेले हैं अभी तक, नमन जैन जो खेले हैं अभी तक, अब गौरव ने भी स्टार्ट दे दिया है। इस बार जानबूझ खेला हुआ ये स्ट्रोक, इसके ऊपर से फील्डर के लिए बड़ी चेज है, लेकिन फील्ड किया लोगों ने। जब तक इनको फील्ड करके गेंदबाज तक पहुंचाते आसानी से 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। और फ्रॉम द फ्रंट आज जिस तरह से कशिश जल्दी आए और फ्रॉम द फ्रंट बल्लेबाजी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, ये होती है लीडर की सबसे बड़ी काबिलियत। एक होता है कि नहीं आप जाइए आप रन बनाइए, और एक होता है कि मैं जाऊंगा मैं रन बनाऊंगा अपनी टीम को और अच्छा प्रदर्शन कर दिखलाऊंगा। ये डेड बॉल करार दी जाएगी। चेक करते हैं एक बार, चेक करते हुए अंपायर। सही एकदम बॉल, करेक्ट बॉल, करेक्ट बॉल, यानी डॉट बॉल। एक बार फिर से ऑप्शन में काफी बाहर गेंद, स्लॉग करने का अंदाज था, पहले शैडो में अपने शॉट को करेक्ट किया है, वाइड के साथ 1 रन और। जी हाँ पुनीत जैन 3 गेंदे हुई है, थोड़ा सा लंबा ऑलरेडी ओवर हो चुका है, 3 गेंदे एक्स्ट्रा में डाल चुके हैं। एज ए कप्तान इस समय कीजिए सभी खिलाड़ियों पे नजर बनाए हुए, और यही आपको एक अच्छा कप्तान बनाता है, यही आपके लिए अच्छी काबिलियत बताता है कि आपकी लीडिंग कैपेबिलिटी कितनी तेज है, कि आप हर खिलाड़ी को कितनी आसानी के साथ देखते हैं। इस बार शायद कहते हैं ना फिंगर्स टच हुई थी, बल्ला टच हुआ, तो इसके बाद ये बल्ले से रन आया, लेग बैक आया, पर रन कोई है नहीं। और आजकल जिस तरह से डेलिबरेटली यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रही है तोरी टाइटंस की टीम, 4 फील्डर्स ऑन साइड में जमाएंगे शायद कशिश के लिए, जी नहीं, एक फील्डर को ऊपर बुलाया, एक्स्ट्रा स्क्वायर लेग को ऊपर बुलाया, और साथ ही साथ पीछे किसे भेजा है, कवर्स के खिलाड़ी को, क्योंकि कवर पर हमने कशिश के शॉट देखे। हालांकि जब कशिश के बल्ले से शॉट लगता है, मुझे याद है कि बाउंड्री लेखा के आसपास गिरा हो गेंद, वो गिरा है ड्यूक फैशंस बड़े बड़े छक्कों की तरफ। क्या यहाँ पे जो हमने अब नई फील्डिंग देते हैं खिलाड़ी को, हम बिल्कुल सीधा देखते हैं कई बार, क्या वैसा कोई एक फील्डर लगा सकते हैं केजे?
आज के टाइम में मॉडर्न क्रिकेट में हमने देखा है खिलाड़ी को ना बिल्कुल अंपायर के पीछे लगाया जाता है, खास करके स्लॉग ओवर्स और कायरन पोलार्ड के लिए कई कप्तानों ने इस तरह की रणनीति बनाई थी। कई के अलावा मैं सबसे पहले तो वो हमारे लीजेंड विसल फोडू कप्तान के बारे में बात करेंगे इस गेंद के बाद। इस बार अच्छा शॉट कट किया है, ये बल्लेबाज के बारे में कहना चाहेंगे 50 अपना पूरे कर चुके हैं। जो महज पानी से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं और जो पसीने की स्याही से नहाते हैं वो अपना इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदल रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं और क्या शानदार यहाँ पर पारी। चाहेंगे कशिश अपने टीम के सपोर्टर्स की तरफ बैट एक बार जरूर ऊपर कर दें। बहुत कमाल का 50। जी हाँ, मात्र 17 गेंदों में 51 रन, 4 चौके और 5 छक्के और टीम के भी 100 रन पूरे हो चुके हैं। इस बार फिर से फाइन लेग का फील्डर, इसे कहते हैं खिलवाड़ करना। और सेट बल्लेबाज को अगर ऐसे मौके मिलते हैं ना तो पूरी तरीके से उसका फायदा उठाते हैं। ओवर की भी होगी समाप्ति 9 ओवर्स के बाद 106 पे 2 टीम टॉरी टाइटंस। हर्षित आखिरी 6 गेंदें शेष। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेडिक्शन का दौर शुरू करते हैं। कितने क्या टोटल आप देखते हैं अगर सिंगल डिजिट में बात करें तो? 118 118 हमारे स्कोर से ही पूछेंगे। 106 पहुंचा है स्कोर। स्कोरर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपको कोई एक नंबर? 119 119 इनकी तरफ से। मेरा ये मानना है कि स्कोर है अभी 106, एंड होगा 114 पे। ओके, और देखिए 120 डिफरेंट की प्रेडिक्शंस आ चुके हैं पर करण जैन आए अभी 106 का स्कोर है। 9 ओवर हो चुके हैं, 1 विकेट भी है यार। गौरव स्ट्राइक पर, पहली गेंद करण जैन गाइड कर दिया है। गौरव देखिए कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, जैसी गेंद वैसा शॉट। थर्ड मैन पर खेला, लेट गाइड किया, 110 पहुंच चुके हैं और प्रेडिक्शंस बढ़ रही है। अब हर गेंद पर प्रेडिक्शन बढ़ेगी। दूसरी गेंद डॉट बॉल क्या होगी या फिर सिंगल मिलेगा? कशिश बहुत तेज दौड़ते हैं अभिनंदन विकेट कीपर, जब तक वो उस गेंद को पकड़ेंगे शायद आसानी के साथ यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। 111 रन। हर्षित, ये 111 जो नंबर है क्रिकेट की भाषा में इसे नेल्सन कहते हैं और नेल्सन वो होता है थोड़ा सा अशुभ नंबर माना जाता है क्रिकेट के खेल में। सिंगल नेल्सन कहते हैं हम 111 को, डबल नेल्सन कहते हैं 222 को, और ये वो मूवमेंट होता है जहां पे विकेट गिरने के चांस बढ़ते हैं कई बार। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से 17 पर खतरा कहते हैं, आप कहते हैं 111 पर थोड़ा सा बल्लेबाजी टीम अगर ध्यान में रखे तो बेहतर होगा। पर राउंड द विकेट आए, छोरे बदलाव किया करण जैन कप्तान कशिश के विरुद्ध। अभी तक एक कप्तान दूसरे कप्तान पर पड़े हैं भारी। छोटा गेंद, कोटा गेंद पुल किया है, दर्शकों को झुमाया है और स्टेडियम के बाहर गेंद को पहुंचाया है। जी हाँ, यहाँ देखिए प्रेडिक्शंस जो हम कर रहे थे उसके काफी विपरीत यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर पहुंच गया 117, अभी 3 गेंदें शेष हैं, 61 पे पहुंचे कशिश। और जितेश की प्रेडिक्शन आई है 125 रन। और इन दोनों में रेस लगी हुई है, क्योंकि जानते हैं कौन सी टीम वहां पर एक कंफर्टेबली अंदर जाएगी। ये देखना बहुत जरूरी है। रन रेट का भी मैटर कहीं ना कहीं पड़ेगा। कशिश जैन, कशिश जैन स्लोअर गेंद को पिक करने की जो कला है, माय गुडनेस, एक केजे दूसरे केजे में भारी। स्कोर पहुंच गया 123, यानी 1, 2, 3, एक और बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए। तारीफ करनी पड़ेगी। 9 ओवर 4 गेंदों में 123, 123। और चलिए 123। कशिश को मैं सिर्फ कशिश नहीं बोलूंगा, कशिश करिज्मेटिक जैन बोलूंगा। और कशिश जबरदस्त जैन ने इस बार फिर से दिखाया है एक जबरदस्त ये शॉट। 4 मिलते हुए 127 पहुंच गए और मेरे 128 की प्रेडिक्शन के पास जाता हुआ स्कोर। अब हर्षित, यहाँ पे कहूंगा कि अभी पता चला कि 131 इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर रहा है। यानी चौका लगाते हो तो 131 होंगे, छक्का लगाते हैं तो फिर हो जाएंगे 131 प्लस।
देखिए ये बातें करते नहीं है चौकों में, ये चौकों में बात करते नहीं है, पर गागू कैच पकड़ा है। गग्गू, क्या हमने हमारी आंखों पर विश्वास हो रहा है? ये कैच के लिए तालियां बनती है गाइस प्लीज, बिल्कुल जोरदार तालियां। क्या एंटिसिपेट किया है, गेंद को आखिरी मोमेंट तक When the जज किया, stakes are काफी high ऊंची at थी work, गेंद your हवा tone में, matters. लेकिन फाइनली Grammarly's advanced एक tone केजे ने suggestions can दूसरे help. केजे को आउट करा, Getting यानी the वो tone दोस्ती को just कायम right can रखा help. आखिरी गेंद पे। और 10 ओवर्स के Stalwart बाद moment. 127 रन, बहुत अच्छा स्कोर टॉरी टाइटन्स के बल्लेबाजों द्वारा। 128 रन का लक्ष्य मिलेगा यहाँ पे टीम विजय वल्लभ स्क्वैगर्स को। हर्षित क्या लगता है? जी हाँ, मुश्किल होगा, नामुमकिन होता नहीं क्रिकेट में, और मुझे लगता है कि बिल्कुल विजय वल्लभ के पास जो बल्लेबाजी है, पर गेंदबाजी बहुत डेडिकेटली कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैच का टॉस का समय, अंजाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया और ऑरेंज कैप होल्डर, पैसे पूसे और ऑरेंज कैप होल्डर अब बन चुके हैं कशिश जैन। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऑरेंज कैप ले लें, आपको पहनकर खेलना है। नेक्स्ट मैच के टॉस का समय होगा हेम स्ट्राइकर्स बनाम ओसवाल टाइगर्स, हेम स्ट्राइकर्स बनाम ओसवाल टाइगर्स। इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में धागा खोल दिया। पिछले मैच की पारी कुछ ऐसी थी कि धागा सा खोल दिया है। सो कशिश जैन, आपके पास जाती है ऑरेंज कैप, आपको ये पहनकर खेलना है, उतरना है फील्डिंग के दौरान। ओसवाल टीम के कप्तान और हेम स्ट्राइकर्स, प्लीज हेम स्ट्राइकर्स टीम कैप्टन ज्वाइन करें टॉस के लिए। सो ओसवाल इंडिया, ओसवाल टाइगर्स बिल्कुल तैयार, और दूसरी तरफ आएंगे हमारे हेम स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान और उनके ओनर्स। तो चलिए टॉस का समय, टॉस के लिए मिस्टर रम्यक जैन, मिस्टर रम्यक जैन टॉस के लिए ज्वाइन करें सर। और हमारे दूसरे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो प्लीज ज्वाइन करें जिनके पास कॉइन हो। मिस्टर साहिल जैन जी या फिर मिस्टर एनीवन, मिस्टर जितेश जी प्लीज आप आ जाएं। ओके, सो मिस्टर संभव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं टॉस को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए, और कॉइन फ्लिप करते हुए नजर आएंगे। ओके, सो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर संभव जैन जी। संभव तो देखते हैं किसके पक्ष में कॉइन जाएगा। सो ओसवाल टाइगर्स विल गो ऑन कॉल। Heads is the call and tails it is. So the team in pinks, you won the toss and they would like to? We'll ball first. चलिए आखिरकार मैं एक बार फिर से सुनना चाहूंगा, क्या करना चाहेंगे सर टॉस जीतकर? Bowling. चलिए ट्रेंड जो है टॉस जीतिए, बैटिंग कीजिए, उसे बदला है यहाँ पर हेम स्ट्राइकर्स ने, और पहले गेंदबाजी का फैसला क्या कर सोच रही है सर इसके पीछे? यही सोच रहे हैं कि उनको एक रिस्पेक्टेबल टारगेट पे रोकें और उसको अचीव कर लें हम। जी हाँ, जो ट्रेंड है उसे तोड़ना, क्योंकि ऐसा कोई फेवरेबल हमें देखने को मिला नहीं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा या फिर बाद में बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा कम। पर ओसवाल टाइगर्स अब यहाँ पर टॉस जीते तो उनकी क्या प्रायोरिटीज होती? नहीं, हमने बैट ही करना था और हमें वही मिला है, और इनके लिए थोड़ा सा मार्जिन है मे बी आउट होने का, लेकिन फिर भी ये 95% सिक्योर्ड हैं। हेम की अगर बात करें तो हम क्वार्टर्स में क्वालिफाइड हैं, तो हम इसे एज ए मैच प्रैक्टिस देखेंगे नॉकआउट्स के लिए, क्योंकि कल बहुत बड़ा एक प्रेशर गेम होगा, तो हम एज ए मैच प्रैक्टिस ही देख रहे हैं इस मैच को, और कोशिश करेंगे सारे टिक करें अपने बॉक्सेस को, और जो गलतियां हो रही हैं अभी भी जीतने के बावजूद भी उसको हम कम करें, बस अच्छा। क्या बात है, मैचर कप्तान से जो आप सुनना चाहते थे उन दोनों कप्तानों से आपने सुना है न्यूज फ्रॉम द सेंटर कि हेम स्ट्राइकर्स के लिए मस्ट विन गेम है, और उन्होंने यहां पर टॉस जीत कर किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले मुकाबले की शुरुआत के दौरान। थैंक यू सो मच। और इसी के बीच में हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर जबरदस्त कशिश जैन। सो कशिश जैन से यहाँ पर ऑरेंज कैप यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, और मिस्टर हर्षित शर्मा सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्पोर्ट्स कन्वीनर कि सर प्लीज आप ये ऑरेंज कैप गिफ्ट करें यहाँ पर कशिश जैन को। कशिश जैन जी, एक लाइन में आपसे आंसर चाहूंगा, क्या खाकर आए हैं सर आज आप? आज दुआएं खा के आए हैं सबकी। क्या बात है, इतने लंबे लंबे छक्के, कई लोग कह रहे थे कि ये बॉल ट्रेवल नहीं करता है, उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कितना अच्छा लगा आपको बैटिंग करते हुए इस विकेट पर?
बॉल ट्रेवल तो मैं भी बोलता हूँ कि नहीं होता, आज पता नहीं कहाँ से निकल गई। क्या बात है, चलिए मैच को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑरेंज चैप होल्डर बन चुके कशिश जैन। और अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप सुन रहे थे हर्षित को, और अब दूसरे इनिंग की होगी शुरुआत। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे टीमें नजर आ रही है जिनका अगला मुकाबला खेला जाएगा। 127 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम टॉरी टाइटंस ने, और 128 रन का लक्ष्य दिया है विजय वल्लभ स्वैगर्स को। यानी काफी निर्णायक रहने वाला ये मुकाबला। गेंदें मिलेंगी 60 और रन बनाने होंगे 128। सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं, दोनों मैदानी अंपायर्स भी मैदान में जाते हुए। और शुरुआती बल्लेबाजों पे नजर डालें तो मनोज जैन और गौरव जैन, और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे सनी जैन। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय एक हाई स्कोरिंग जो मुकाबला चल रहा है, आपको स्क्रीन पे अभी ऋषि नजर आए, ऋषि जैन यानी बहुत अच्छे क्रिकेटर, और क्रिकेटर के साथ बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका। ड्यूक फैशन प्रेजेंट्स जीतो प्रीमियर लीग, और मैं एक बार फिर से कहूंगा ड्यूक फैशन का जो सपोर्ट रहा है टाइटल स्पॉन्सर के पक्ष में, यानी एक रिवॉल्यूशन लेके आए हैं, सिर्फ क्रिकेट के फील्ड में नहीं, हर तरफ सपोर्ट। यानी खेल को इस तरीके से इवॉल्व करना, खेल में अपना सहयोग देना एज ए स्पॉन्सर, हम सभी लोग शुक्रिया अदा करते हैं ड्यूक फैशंस का। गेंदबाजी करेंगे सनी, स्ट्राइक पे होंगे इस समय मनोज जैन। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद, क्या ये विकेट होगा? प्रयास बहुत अच्छा फील्डर का, मिला सिर्फ एक। यानी खाता खुल चुका है पहली गेंद से, और मैं ये कहूंगा थोड़ा सा मौका भी बना था। 128 रन का लक्ष्य 10 ओवर्स में। इस बार थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर गेंद, दिशा दिखाने का था प्रयास थर्ड मैन के रीजन में। बढ़िया गेंदबाजी और अच्छी गति के साथ भी गेंदबाजी करते हुए इस समय सनी जैन। अगर समर्थकों पे नजर डालें तो हमने देखा दोनों ही टीमों के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। एक बार फिर से बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर। इनर सर्कल्स के जो फील्डर है उनको क्लियर करना इंपॉर्टेंट होगा बल्लेबाज को, तभी वो कुछ बड़े रन मिलेंगे। शुरुआती 2 ओवर्स पावर प्ले के। स्टेप आउट करे, खेला हुआ स्ट्रोक, क्या ये कैच होगा? जी नहीं, मिड ऑफ के ऊपर से, और रोक लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है चौका। शायद यहां पे मिले एक ही रन, लेकिन अंपायर पूरी तरीके से क्लैरिफाई करना चाहते हैं, यानी तीसरे अंपायर की मदद लेना चाहते हैं। तीसरे अंपायर के फैसले का होगा इंतजार। हर एक रन कीमती इस समय जीतो प्रीमियर लीग के सभी मुकाबले में, यह देखना पड़ेगा क्या ये चौका रुका है या रन मिले हैं 4। फील्डर के तो हवाओं से लगा था कि रोक लिया है, लेकिन तीसरे अंपायर की नजरें इस समय देखना पड़ेगा। अभी भी फैसला आया नहीं है, थोड़ा सा इंतजार, बारीकी से चेक किया जा रहा है। जब सभी तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं तो डिजिटली चेक किया जाएगा चीजों को। यहां देखना पड़ेगा, हर एक फ्रेम से चेक किया जा रहा है, और दर्शकों को भी है इंतजार, क्योंकि हर एक रन कीमती है। एवरी सिंगल रन इज इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। अब यहां देखना पड़ेगा, तीसरे अंपायर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है ये फैसला, हर एक फ्रेम से चेक करते हुए इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट क्रिएट हुआ है। थर्ड अंपायर और डायरेक्टर दोनों ही, डायरेक्टर का रोल काफी अहम होता है तीसरे अंपायर के फैसले के समय में। काफी लोग जानना चाहते होंगे तो आपको बता दें, वो जो आप टीवी में सुनते हैं ना, थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर की मदद ली जाती है उस समय वो विजुअल्स चेक करने के लिए, सारे मूवमेंट्स चेक करने के लिए। और तीसरे अंपायर का जो फैसला होगा आखिरी फैसला माना जाएगा। यहाँ पे
रन बचाए हैं, इससे ये प्रतीत होता है। यानी बढ़िया फील्डिंग। इस बार बाहरी किनारा लगा था, लेकिन शॉर्ट थर्ड में है। फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, कोई रन नहीं। नपी तुली कसी हुई गेंदबाजी पहले ही ओवर में। और जब आप शुरुआती पावर प्ले ओवर्स में इतनी टाइट गेंदबाजी करें, तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते हैं। इस बार गेंद हवा में जरूर, लेकिन फील्डर कशिश कप्तान इस टीम के फील्ड करेंगे गेंद को। अच्छा थ्रो, सिर्फ एक ही रन। ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से मात्र 3 रन, 3 for none आफ्टर 1। टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स, यानी 54 गेंदों में रह गए 125 रन। स्वैगर्स के जो फैंस है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी दोनों बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। थोड़ा सा शांत लग रहा है इस समय ये काम, और सपोर्ट की जरूरत है। और धीमे धीमे अब फैंस की आवाज आनी शुरू हो गई, यानी वो एनर्जी, ऊर्जा का जो संचालन होता है मैदान में, वो फैंस के थ्रू ही होता है। अब देखना ये पड़ेगा कि अगले ओवर में ऐसा प्रतीत हो रहा है नमन गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं। नमन ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी शुरुआती ओवर्स में। और यहां देखिए फुल लेंथ की गेंद, वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप जो होता है ना, वहां पे गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद आप उस लेंथ पे प्रेडिक्ट करते हैं नहीं, ये काफी नियंत्रण चाहिए पहली गेंद को वाइड ऑफ द क्रीज यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी करने के लिए। क्या ये कैच पकड़ा है? जी हां, आत्मनिर्भर कॉटन बोल्ट। विकेट का पतन, जाना पड़ेगा वापस मनोज जैन को, और पहले विकेट का पतन होता हुआ टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स के लिए। नमन जैन अपनी गेंदबाजी में सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। दूसरी गेंद पे, पहली गेंद बिल्कुल फुल लेंथ, दूसरी गेंद थोड़ा सा लेंथ को पीछे किया, बल्लेबाज को मजबूर किया बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं, और गेंद बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई थी गेंदबाज के सामने, लेकिन उल्टा भागते हुए बहुत अच्छा कैच। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप उल्टा भाग के कैच पकड़े, आपकी हेड की जो पोजीशन होनी चाहिए वो बिल्कुल बॉल पे होनी चाहिए, नहीं तो गेंद को थोड़ा सा शेक करके नजर आता है। हर्षित अब मुझे ज्वाइन करेंगे। हर्षित, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक यंग डायनामिक वॉइस आप लोगों के पास फिर से नजर आएगी, जितने भी दर्शक मौजूद हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। हर्षित, आप ब्रेकफास्ट करके आए? ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रंच? जी हाँ बिल्कुल, ब्रंच और बड़े ही डिलीशियस फूड था। तारीफ करनी होगी हमारे फूड कोर्ट की। स्वीट ट्री वहां पर आपको नजर आता है फूड कोर्ट में, और फूड स्पॉन्सर हमारे आदिनाथ ड्राइंग एंड फिनिशिंग मिल्स, और साथ ही साथ नवकार ग्रुप को हम थैंक्स करना चाहेंगे। और थैंक्स करना चाहेंगे जीतो की पूरी यूथ कमेटी को, जिस तरह से चैप्टर कमेटी हो या फिर यूथ कमेटी हो जीतो की, पूरी तरह से काबिल मकाम आप बनाए रखा है। और यहीं पर देखिए, यहां पर जो मुकाबला चल रहा है इसमें करंट स्कोर आपसे जानते हैं सुमित भाई की क्या पहुंच चला है? स्कोर पहुंचा है 4 इस समय, दूसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ। और बल्लेबाजी में तो हमने देखा टीम टॉरिको की पूरी तरीके से अपने टॉरे जमाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में भी उसी तरीके का नियंत्रण। और हम जीतो यूथ कमेटी की टीम की बात करें तो हमारे चेयरपर्सन मिस्टर साहिल जैन जी की तारीफ करनी बनती है। हमारे स्पोर्ट्स कन्वीनियर की तारीफ करनी होगी मिस्टर हर्ष शर्मा जी, वाइस चेयरपर्सन ऑफ यूथ कमेटी की। अगर हम बात करें मिस्टर संभव जैन, मिस्टर संभव जैन जी जो कि हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं। सुबह सुबह चाहे कितनी भी धुंध हो, जितना भी हो, यहाँ पर हमारी पूरी यूथ टीम मौजूद होती है। वाइस चेयरपर्सन मिस्टर अंकित जैन जी भी, चीफ सेक्रेटरी मिस्टर रम्यक जैन जी, सेक्रेटरी मिस्टर गिरीश जैन जी, और सेक्रेटरी हमारे सीए कार्तिक जैन जी भी, और ट्रेजरर पावन जैन जी, जिनके खाते बड़े ही मजबूत हैं। और इस बात देखिए करण जैन, जो शॉट हम उनसे देखना चाहिए था, कशिश की पारी की याद दिला रहे हैं। कशिश ने ऐसे बहुत सारे शॉट्स खेले थे, पर ये गेंद जाएगा के जैन ग्रुप शानदार बाउंड्री के लिए। यानी आज केजे का दिन है ये कहेंगे। हमने पिछले इनिंग में देखा एक केजे, और इस इनिंग में दूसरे। तो फिर तो हमारे स्पॉन्सर्स का नाम लेना ही पड़ेगा ना, चार्ली बाय के जैन ग्रुप। ये भी यहां भी के जैन आते हैं, तो के जे ग्रुप।
अगली गेंद फिर से करण। आप कह रहे हैं आज मंगलवार का दिन है, संकट मोचन को दी है गुहार, जीत के लिए है बेकरार, गोटा सा घुमा दिया है, शानदार शॉट। जी हाँ, केजे का दिन है और केजे का फुल फॉर्म इस समय कमेंट सेक्शन में आया, खूब जड़ो। क्या बात है, करिश्मेटिक जबरदस्त बल्लेबाजी, खूब जड़ो स्वैगर्स चाहते हैं और विजय वल्लभ स्वैगर्स। जी हाँ, करण जैन। बस ये स्वैगर्स के फैंस एक ही बात ध्यान रखना चाहते थे जब आपने फुल फॉर्म की बात की, एक नाम उनके पास आया था। बस चलिए अभी जो स्कोर है बता देते हैं आप सभी को। 2 ओवर्स हो चुके हैं समाप्त, 13 पे 1 टीम विजय वल्लभाई स्वैगर्स, 48 गेंदों में 115 रनों की आवश्यकता। हर्षित आपकी बारी है, फैंस को आप थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाए, थोड़े से शांत नजर आ रहे हैं इस समय फैंस। जी हाँ, करण जैन के लिए जरा हूटिंग होनी चाहिए प्लीज, स्वैगर्स की टीम। और देखिए मैं तो उन लोगों के बारे में सोचता हूँ, इस ओवर की बात करेंगे। फिलहाल गेंदबाजी में चेंज, गौरव जैन। अच्छी शॉट, बहुत अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट। पिछले कुछ ओवर्स में बता दिया है इस टीम ने कि कैसे यहां पर रन चेज होते हैं, कैसे आपको क्विक और सेंसेशनल स्टार्ट्स चाहिए होती हैं। पहला ओवर चाहे कैसा भी हो, उसके बाद से आप पूरी तरह से उद्घोषणा करते हुए। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन इस बार कवर के फील्डर आए गेंद को फील्ड करने के लिए। अच्छा थ्रो, नियंत्रण के साथ, सिर्फ एक ही रन। और इस मैदान की एक क्वालिटी जो हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं हर्षित, कि गेंद इतनी तेज ट्रेवल करती है, ऐसा लगता है बिलियर्ड्स खेल रहे हो आप मैदान में। चार हर्षित वहां पर, चूंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाके हैं, बहुत ही कमाल की फील्डिंग करते हैं, कमाल की बल्लेबाजी भी करते हैं। और अगली गेंद शफल करते हुए आउटसाइड द ऑफ स्टंप गए और क्या बात है, क्या फील्डिंग की है। देखिए टोरी टाइटंस की टीम की फील्डिंग अगर बात करें तो बहुत ही कमाल की है। और थर्ड मैन फाइनल के फील्डर दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल हमारे साथियों ने बिल्कुल सही बताया। बहुत अच्छी फील्डिंग का एफर्ट। यहां पर फिर से डीप मिड विकेट पर शॉट गया है। और देखिए स्वैगर्स की टीम के कई खिलाड़ी हमें बता रहे थे कि हमारी फीमेल जो समर्थक है वो हमें लगातार समर्थन देते हैं और घर पे जाके हमें घर का काम करना पड़ता है, हमें समर्थन देना होता है, क्योंकि पूरी तरह से ग्लूकोज जो है वो सूर्य भगवान चूस लेते हैं। इतनी हूटिंग्स, और यही तो मजा है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और ये मैदान में भी वही हो रहा है। अगर आप नजर डालें तो फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग जो भी है, तीनों डिपार्टमेंट में अगर आप नजर डालें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जो ब्रदरहुड नजर आता है, स्पोर्ट्समैनशिप नजर आती है, वो पूरी तरीके से नजर आए जीतो प्रीमियर लीग में। जी हाँ, यही मजा है ना जीतो का, कि दिल ये जीत लेते हैं। और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, समुदाय कह लीजिए, सामाजिक जो बीच में दूरी हो गई थी ना, इसके बारे में बात करें, हालांकि थोड़ी सी टफ वर्ड्स हैं, वो जो सामाजिक दूरी थी बीच में, उसे पूरी तरह से जीतो जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ लेकर आए। बड़ा ही कमाल। स्कोर बता देते हैं। 3 ओवर्स के बाद 21 पे 1 टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स 42 गेंदों में रह गए, 107 रन, 107 रिक्वायर्ड एंड 42 बॉल्स। यानी केजे, और अब मजा आएगा, केजे वर्सेस केजे। चलिए, पिछली बार जब इन दोनों का एक साथ मिलन हुआ था ना, तो यहां पर एक ओवर में कशिश के बल्ले से वो 3 गगनचुंबी छक्के नजर आए थे। पर अब करण जैन चाहेंगे कि चलिए देखिए, क्योंकि हॉटेस्ट 1-on-1 ड्यूएट है, और हालांकि विकेट भी लिया था करण जैन ने, अंत में जाते जाते बताया था अंत भला तो सब भला, पर क्या किसके पक्ष में ये अंत जा पाएगा। करण जैन कह रहे कि मैं गिरूंगा और उठूंगा और साथ में लड़ूंगा, इस तरीके से जो इंटेंट दिखाया। पहली गेंद और डीप स्क्वायर के ऊपर से जो आप छक्का लगाते हैं किसी भी फास्ट बॉलर को, तो इससे पता चलता है कितना टाइम है आपके पास। तारीफ के काबिल पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक, 90 मीटर लंबा छक्का। और कशिश ने अपने ही शॉट का स्वाद खुद चखा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कशिश ऐसे ही शॉट्स लगा रहे थे लंबे लंबे।
ये नजाकत भरी बल्लेबाजी, नजाकत भरी बल्लेबाजी की भावनाओं में बहना नहीं है करण जैन, जानते हैं कि बहुत बॉलें बची हैं, छक्का लगाया, अगली गेंद पर सिंगल प्राप्त किया। ये होते हैं जज्बातों को बदलना। जीत इंपॉर्टेंट है, वही उनके माइंडसेट में चलता हुआ इस समय। और देखिए क्या शॉट था पिछला वाला जो दिखाया, और हमारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो रील बनाकर डाल सकते हैं इसमें, मुझे लगता है वो बहुत सारे व्यूज ज्यादा दूर नहीं है करण जैन से। जी हाँ, मैंने कुछ ऐसे स्ट्रोक्स देखे जिनका कंटेंट आपको मेरे पेज पे तो जरूर नजर आने वाला है इसके बाद। और जो हमारे थर्ड एम्पायर है रेहान, वो भी एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पर इन्फ्लुएंस यहां पर बल्लेबाज कर रहे हैं। एक और बार दर्शक दीर्घा, दर्शक बन गए फील्डर, फील्डर बन गए दर्शक। स्वैगर्स का ये स्वैग है। जी, और एक बार फिर से कैच पकड़ने का था प्रयास दर्शक दीर्घा में, और एक बार फिर से सभी लोगों को बता दूं कि बाउंड्री के बाहर जो भी कैच पकड़ेगा उसके टिकट के पैसे वापस हो जाएंगे। समझदार को इशारा काफी है। अगली गेंद टैप करते हुए सिंगल। देखिए दोनों बल्लेबाज, मुझे केन विलियमसन का वो इंटरव्यू याद आ गया जब मैं पढ़ रहा था, शायद इंडिया टुडे की वो थी इंटरव्यू, कि केन विलियमसन जब अपने पीक पर थे उनसे पूछा गया था कि आपकी इतनी कमाल की फॉर्म चल रही है, क्या आपका राज है? तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी लॉन्गर हो, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम हो, मैं कभी 2 से ज्यादा गेंदें लगातार खेलने की कोशिश नहीं करता, यानी कि अगर मैं चौका भी लगाता हूं तो अगली गेंद में सिंगल देखता हूं। क्या बात है हर्षित, यानी ऐसे ही स्टैट आपको नजर आएंगे। यहाँ स्टैट ये भी नजर आएगा कि 4 रन और मिल जाएगा केजे को। जैसे ही देखा थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑप्शन के बाहर गए, शफल करके मिडल लेग स्टंप पे थी ये गेंद, फाइन लेग के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन के लिए। ओवर की भी हुई है समाप्ति। 4 ओवर्स के बाद 39 पे 1, 39 for 1 टीम विजय वल्लभ भाई स्वैगर्स। और 4 में 39 आपको ठीक ठाक स्कोर लगता है, पर पिछले 2 ओवर की अगर आप बात करें ना कितने रन आए, तो उसमें बहुत सारे रन आए पिछले 2 ओवर्स में, और खासकर इस ओवर में तो जो अलग रफ्तार पकड़ी है, बेकरार है ये टीम जीत के लिए। बता दें आप सभी को 39 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर के पश्चात। एक तरफ करण जैन, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं गौरव जैन। और पिछले 2 ओवर्स के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, पिछले 2 ओवर्स में आए हैं 18 और 8 26 रन। यानी वो जो ग्राफ है, शेयर मार्केट का जमाना है इस समय, धीरे धीरे वो ग्राफ आगे की ओर बढ़ता, अप एंड डाउन्स एज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। स्टेप आउट करके बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, काउ कॉर्नर पे है फील्डर हर्षित। काफी कमाल के फील्डर माने जाते हैं, एक हर्षित और दूसरे हर्षित बहुत कमाल के कमेंटेटर हमारे बीच, यानी ड्यूअल पैकेज नजर आ रहा है हर्षित का जीतो प्रीमियर लीग में। और हमारे स्पोर्ट्स कन्वीनर के बारे में बताना चाहेंगे, उनका नाम भी हर्षित है, पर कशिश क्या आप हर्षित हो पाएंगे? ये देखिए बाहुबली स्टाइल में, बाहुबली स्टाइल में कैच को पकड़ा, मैच को जकड़ा। मैं पूछता हूं सुमित भाई आपसे, आपकी आवाज में देश दुनिया के ग्लोबल कमेंटेटर आप हैं, ये कैच पकड़ा है या फिर पकड़ा है मैच? देखिए 70% मैच पकड़ा है। अब यहां से जो जोश आएगा ना, जब भी आप दूसरी टीम के कप्तान को आउट करते हैं, तो वहां पे आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस होता है, मैं कहता हूं 14वें आसमान पे होता है, 7वें पे भी नहीं। यहाँ पे गेंदबाजों की, और देखिए ना कप्तानी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गेंदबाज को किस तरीके से जानते हैं। हमने देखा है कई कप्तानों को कि अगर एक गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करे तो उसको दूसरे 3 ओवर में गेंदबाजी पे लगा देते हैं, लेकिन अच्छा कप्तान वो होता है जिसे पता होता है कि मेरे को अपने गेंदबाज का कब प्रयोग करना है। हमने शुरुआती ओवर में गेंदबाजी करते हुए देखा था सनी जैन को, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक दिया, उसके बाद जानते थे एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, दोबारा लेके आए सनी को और सफलता दिलाई है सनी जैन ने। और सनी जैन बहुत ही कैलकुलेटिव गेंदबाज हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव गेंदबाज हैं। इनके दिमाग में कैलकुलेटर दौड़ता है, जब कैलकुलेटर नहीं होता था तब इनसे कैलकुलेशन कराते थे लोग। ओवर द विकेट के साथ अच्छी गेंद, इस बार भी कवर पर खेला है। पर अब जो बल्लेबाज आए हैं उनके बारे में बता दूं, अभिनंदन पिछले मैच के अपनी टीम की स्टार, मैन ऑफ द मैच, विकेट कीपर, ये अद्भुत है, अच्छा काम इन्होंने विकेट कीपिंग में किया है। पल्ले से अब फिनिशिंग टच देना होगा इन्हें।
किस तरह से दे पाएंगे, ये है प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, इनकी पारी बहुत निर्भर करती है क्योंकि पिछले मैच का आप कॉन्फिडेंस कैरी करके आए हैं। और देखिए तोरी टाइटंस के हर एक प्लेयर, हमारे साथ यहाँ पर नितिन जी भी बैठे हैं, वो भी बता रहे हैं कि तोरी टाइटंस किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के बीच में नो बॉल, पम्मा जी का कहना है कि दुनिया गोल है, जाइए बल्ला घुमाइए, फ्री हिट का इशारा। जी हाँ, पम्मा इज ऑलवेज चौकन्ना। अच्छी शॉट, फ्री हिट का फायदा क्या उठा पाए? जी नहीं, फील्डर वहां पर पीछे मौजूद हैं। शॉट अच्छा था। हर्षित, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, रन क्यों नहीं लिया? मौका पूरा था, काफी समय भी था, शायद जानते थे 6 रन मिल जाएंगे। शायद इस वजह से, पर ये गेंद सिर्फ ऊपर गया है, ज्यादा दूर है नहीं। और कशिश ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में, सिर्फ इन्होंने ड्रेस ही नहीं पहना है। देखिए सिंगल ना लेने के कितने नुकसान और फायदे होते हैं आप सभी जानते हैं। इस बार पर हुआ है नुकसान। सनी जैन को सभी गले लगा लीजिए। होली आने वाली, होली का कलर भी आप लगाना चाहें तो वी नेवर माइंड। बिल्कुल, सनी डे के दिन इस समय मैदान में सूर्य देवता का आगमन हुआ है, लेकिन जो सनी इस समय मैदान में है, उनका आगमन बहुत पहले हो चुका है और 2 बल्लेबाजों को भेज चुके हैं डग आउट की ओर, यानी पूरी तरीके से दबाव बनाया है। एक और विकेट का पतन। एक कप्तान और बेहतर कप्तान में आपको वो फर्क पता चलेगा कि अब किस तरह से यहां से टीम फ्रेम अप करेगी अपने चेज को, क्योंकि इनको जीत चाहिए। फील्डिंग टीम अगर हम बात करें, तोरी टाइटंस ने जीत चाहिए और जीत के लिए लड़ रहे हैं। जीत की एक भूख है और वहीं पर अब जो टीम है ना, इससे पता चलता है कि ये जीतों का जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है कितना हाई है। 2 में से 2 मुकाबले जीतकर अगर टीम तीसरे मैच में थोड़ी सी तलवार, अगर खतरे की तलवार लटकी रहे तो कैसे मैच बन सकते हैं आप सभी जानते हैं। स्कोर बता देते हैं। 5 ओवर्स हो चुके हैं मुकम्मल, 42 पे 3। टीम विजय बल्लेबाज स्वैगर्स 42 for 3 आफ्टर 5, यानी बचे हुए 30 गेंदों में रह गए 86 रन। 86 रन रिक्वायर्ड इन 5 ओवर्स। 5 ओवर में 86 रनों की आवश्यकता। और देखिए मिस्टर संभव जी, मिस्टर ऋषि और आपके यूथ कमेटी के जाने माने मेंबर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर गहन चिंतन करते हुए किस टीम का कितना पलड़ा भारी है ये बात करते हुए। और देखिए तीनों के तीनों जिस तरह से यहां पर वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी अपनी टीम्स के बारे में भी यहां पर चर्चा विमर्श करते हुए। अभिनंदन, अच्छी शॉट, चौका इसी के बीच में। पहली ही गेंद पे 4 रन, यानी इससे पता चलता है कि खेल अभी खत्म हुआ नहीं है, इंटेंट अभी भी बरकरार है। खराब गेंदों का भी भरपूर तरीके से फायदा उठाया जाएगा। बल्लेबाज अभिनंदन। सुमित भाई, सुमित भाई, सुमित भाई जाइए, गले में ले आइए कशिश जी आप गेंदबाज से। अभी ने किया अभिनंदन को आउट इस समय। और क्या मूवमेंट है। कहते हैं ना कि छाती चौड़ी हो जाना, यहां पर इस विकेट को चटक कर छाती 2 सेंटीमीटर ब्रॉड हो गई अपने आप गेंदबाज की। जी हाँ, 46 पे 4, 46 for 4। मैं तेनू यही किया सीगा। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं माइक पर कशिश जैन। कशिश, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू में एक अलग मुस्कुराहट नजर आई है, क्या राज है उस मुस्कुराहट का? इस टाइम पूरा हम टॉप ऑफ द गेम है। क्या बात है, कंट्रोल में अभी तक गेम नजर आ रहा है और बहुत अच्छी तरह से गेम को आप फ्रेम अप कर रहे हैं। क्या जिस तरह से आप चाहते थे शुरुआत, क्या वो शुरुआत मिली इस गेंद के बाद, बताइएगा। गुड बॉल, गुड बॉल, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। क्या बात है। तो कशिश जिस तरह से आप स्टार्ट चाहते थे, क्या वो स्टार्ट आपको मिली आपकी टीम की? बिल्कुल जी। और बहुत अच्छा यार, गुड बॉल, गुड बॉल। लेने दे पंगा लेने दे। हर्षित, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, कशिश अभी कुछ देर में हमें कॉम बॉक्स में भी ज्वाइन कर लेंगे। इनकी आवाज इतनी प्यारी है माइक पे। और देखिए ओके ओके, आ जाओ। क्या बात है, यानी कि स्पिरिटेड भी हाई है प्लेयर। और चलिए
अभी अभी हमें संभव जैन जी ने बताया कि आज कशिश जैन जो है सुबह 5 बजे जग गए थे, पूजा पाठ किया, वार्म अप किया और उसके बाद ये मैच खेलने आए थे। इसी के बाद इन्होंने कमाल की पारी खेली है। तो कशिश जी कितना बढ़िया मेडिटेशन आप कर आए हैं, बताइए जरा हमारे सभी दर्शकों को। मेरी बीवी मेडिटेशन करती है, मैं नहीं करता। यानी कि होम मिनिस्टर पर यहाँ पर जवाब छोड़ दिया है। गुड बॉल। रोक 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 रोक, ओए क्या कर रहा है? यहाँ थोड़ी सी चूक और देखिए यही फायदा होता है जब माइक ऑन हो। और देखिए बड़े बड़े देखिए, और हम चाहेंगे थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आने वाले मैचेस में इन्हें कमेंट्री में बुलाएं। और चलिए स्कोर बता देते हैं इसके बीच में। हर्षित उधर 6 ओवर्स के बाद 47 for 4। और कशिश के बारे में कहें तो स्मार्ट डैशिंग पर्सनालिटी भी है, यानी एक्टिंग के क्षेत्र में भी कुछ शाबाश करियर भाई। बना सकते हैं। पर स्वैगर्स की टीम थोड़ा शांत है, स्वैगर्स की टीम से जाएंगे, एटलीस्ट आप अपनी टीम को मोटिवेट करते रहें। स्वैगर्स वालों जरा तालियां तो बजा दीजिए प्लीज। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, आप भी जानते हैं। पैर टाइम ते नवेड़ दिन्ने आ, रखिया नहीं साब का नहीं करनी गेम। सुनो ना, और कशिश जैन जी से इस गेंद की बात पूछेंगे हम, एक और नया प्रश्न। गुड बॉल। गुड बॉल, गुड इधर बॉल। इधर 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 इधर। क्या ये चांस ओए। बनेगा? पहले ग्लव लगाया ऐसा लगा। अच्छा अच्छा नमन, गुड है। कशिश जैन जी ने कहा इधर सोनू इधर भैया इधर बहुत इधर अच्छे। इधर किस तरफ था ये तो हम उनसे पूछाते पूछें। तो कशिश जैन जी क्वार्टर फाइनल की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, कैसी चल रही है तैयारियां? क्या आप जा रहे हैं क्वार्टर फाइनल में, क्या कहेंगे? ये मैच के बाद पता चलेगा जी, नहीं तो हम भी आपके साथ कमेंट्री के लिए जुड़ देंगे। और बता दें गुड बॉल। अभी आपको स्क्रीन पर कशिश नजर आ रहे थे, युवराज सिंह का गिफ्टेड चश्मा इन्होंने भी पहन रखा है। जिस तरह से युवराज सिंह की एक बार इन्होंने बल्लेबाजी देखी थी और इन्होंने भी युवराज को अपनी बल्लेबाजी दिखाई थी। अभी 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 तो इसका पंजाब की शान मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज युवराज सिंह ने इनकी बल्लेबाजी से खुश होते हुए दिया था चश्मा के। ओ क्या बात है, एक हाथ इनका दायां हाथ ही काफी है, ये इन्होंने बता दिया, एक हाथ मेरा बहुत है। ये हमारे स्पॉन्सर है जी। क्या बात है, यानी कि सिर्फ कमेंटेटर ही स्पॉन्सर का ध्यान नहीं रखते हैं बल्कि कप्तान भी रखते हैं। बिल्कुल, स्पॉन्सर्स का हाथ बहुत अहम है। चलिए, थैंक यू सो मच कशिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं और मैच में ध्यान दे सकते हैं, अपने गेंदबाजों की रणनीति बता सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी हमारे साथ है कशिश जैन, कप्तान टीम टोरी टाइटंस के। बिग थैंक्स हर्षित, अगर सभी लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो ट्विटर पे एक नाम ट्रेंड हो रहा है, कशिश। कारण बताऊंगा इस गेंद के बाद। अंपायर ने उंगली खड़ी की और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, यानी 5वें विकेट का होगा पतन। पुनीत जैन की पारी होगी समाप्ति। और कशिश के बारे में मैं ये कह रहा था कि पंजाब किंग्स जो कि आईपीएल टीम है, इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देख के कह रही है कि हमें एक प्योर ऑलराउंड क्रिकेटर की जरूरत है अपनी टीम में। यानी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जल्द मिल सकता है कशिश को इनके परफॉर्मेंस के चलते। क्या बात है, आज की ताजा खबर है, ताजा खबर ये कि अब स्वैगर स्कोर बनाने पड़ेंगे बोर्ड पर। कंफर्टेबली अगर पहुंच रहे क्वार्टर फाइनल में तो रन बनाने पड़ेंगे ऑन द बोर्ड। चालू है। चलिए, अच्छी गेंद थी इस बार। और कशिश एक बार फिर से। रोहित जैन है यहाँ कहीं? रोहित जैन इधर नहीं आएगा तू मेरे पास? मैजिकल वर्ड्स, जिसको समझना था समझ गए। चलिए स्कोर बता देते हैं आप सभी को। 7 ओवर्स के बाद 51 पे 5, 51 for 5। दे नीड 77 रन्स इन 18 बॉल्स। पावर प्ले टाइम मैक्सिमम रन बनाना चाहेंगे अगले 3 ओवर में, क्योंकि रन रेट का मैटर है। चांदिया टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स रन रेट कहीं भी आप ऊपर नीचे नहीं करना चाहेंगे। बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में अभी तक चल रही है। और करण जैन देखिए बहुत अच्छे कप्तान है, बहुत अच्छे लीडर हैं, इसलिए जाते हुए बात कहते हुए। और अब अगले 3 ओवर में स्वैगर्स से अपना बेस्ट देखना चाहेंगे।
यहाँ टाइम आउट की समाप्ति के बाद स्कोर रही थी 7 ओवर्स के बाद 51 पे 5, यानी 18 गेंदें शेष। रन बनाने हैं 77। गेंदबाजी पे कप्तान, जिनके बारे में हम कब से जिक्र कर रहे हैं, इस समय आकर्षण का केंद्र बने हुए कशिश जैन। और चलिए मैं बताऊं आप सभी को कि अभी हमने ग्राउंड से कशिश से बात की थी, और इससे पहले अभिनंदन से बात की थी, उससे पहले और भी कई खिलाड़ियों से बात की है, तो उसका पूरा क्रेडिट जो व्यवस्था यहाँ पर जीतों की तरफ से की गई है बहुत ही अद्भुत है। और मैनेजमेंट के लिए आम एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर वो तारीफ है, केवल क्रेडिट देना ही बनता है। जिस प्रकार से मैनेजमेंट इवेंट्स, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग में अपना एक अलग आवाम कायम किया है आर्मी ने, और आर्मी का नाम लेते ही गेंदबाज में जोश आ जाता है। विकेट का बदन, बाउंड्री किनारा, अच्छा कैच। यानी रजत की पारी की हुई समाप्ति। एक और विकेट गिरता हुआ टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स का, और कशिश गेंदबाजी पे आए, पहली गेंद पे सफलता दिलाई। मैदानी अंपायर्स दोनों ही हरफन मौला, मनीष और पमा। पमा बहुत अच्छे गायक भी है। पर मैं नहीं चाहूंगा कि वो हमारे मध्य सामाजिक जगहों पर गाना गाएं, जोक से बात। पर यहाँ पर फुल टॉस बॉल थी, आराम से खेला है डीप मिड विकेट पर। और हमारे साथ इक्यावन पर 6 का स्कोर। और हमारे साथ चलिए इंटरनेशनल डीजे भी मौजूद है, मिस्टर कशिश, और डीजे कानपुरी कशिश हैं। ये बड़े फेमस माने जाते हैं अपने कानपुरी मिक्सिंग के लिए। कंसोल पर जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। एक रन, ये बेहतर है कि अब जितने ज्यादा रन आप बोर्ड पर लगा पाए उतना बढ़िया। और इससे क्या होता है ना, स्कोरर का हाथ चलते रहता है। ऑफलाइन स्कोरर के बारे में अगर बात करें तो आकाश, स्कोरिंग वन ऑफ द टफेस्ट जॉब मैं कहूं अगर हर्षित क्रिकेट में, अनडाउटेडली खासकर रिटर्न स्कोरिंग, क्योंकि हर एक गेंद पे पैनी नजर। और अमन और रमन, तो क्या ये अब अमन थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ पाएगा? क्या अब नए लक्ष्य को यहाँ पर निर्धारित करते हुए एक बड़ा रन बोर्ड पर लगा पाएंगे अमन और रमन की जोड़ी? क्या शॉट पिक शॉट किया है। है, देखना पड़ेगा ये तो, जिस तरीके से टाइम किया है। मिल जाएंगे 4 रन। इस आखिरी गेंद पे ओवर की होगी समाप्ति। 8 ओवर्स के बाद 58 रन, अब 12 गेंदें हैं शेष, रन बनाने हैं 70। या 12 बॉल 70 रन टू विन द गेम। 12 में 70 आसान तो कतई होगा नहीं, पर जानते हैं जितने ज्यादा मैक्सिमाइज आप रन बोर्ड बनाना पाता बढ़िया। स्टेप आउट किया बिल्कुल सीधा। 4 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को, यानी जाते जाते अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हैं रमन और अमन। जी हाँ, जरूरी भी है टारगेट को लेते हुए, जिस तरह से रन रेट को लेते हुए बहुत जरूरी है आपके लिए। 2 गेंदें 2 चौके। लेकिन जो माइंडसेट है ना कशिश का, हर एक गेंद पे कैलकुलेटिव। बल्लेबाजी टीम रन जोड़ना चाहती है, इस बार फिर से स्टेप आउट करके शॉट खेला था। हर्षित वहां पर पीछे मौजूद, बहुत तेज आते हैं। मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन की अगर यहां पर बात करें तो उसी रफ्तार से ही आते हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार, आविष्कार का जिम्मा मुझे लगता है हर्षित की इस रफ्तार को देखते हुए हुआ है। हो कहां को आएगी, कहां को जाएगी ये गेंद? बल्लेबाज के विकेटों को थोड़ा सा छू जाएगी ऐसा लगा था। जी हाँ, इस बार तो बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये। नमन अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए
पूरी तरीके से पहले ही ओवर से जो दबाव बनाने का प्रयास था उसमें सफलता मिली है। एक बार फिर से फुल लेंथ की गेंद, और ये दिमागी खेल इसलिए भी हो जाता है। हर्षित, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। बॉलीवुड के एक बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं मिस्टर बोमन ईरानी। मैं उनके साथ एक लाइव सेशन कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने बोला कि न्यूयॉर्क के ना एक क्रिकेट एक्सपर्ट है मिस्टर नेविल कार्डिस, उन्होंने कहा है क्रिकेट इज एन आउटडोर चेस, यानी जब आप मैदान में होते हैं तब भी आपका वो जो दिमागी खेल है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वंडरफुली वंडरफुली आपने पुट ऑन किया इस थिंग को, और आप जिस तरह से यहाँ पर खेल बयां कर रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों को बड़ा ही पसंदीदा आवाज और जानी मानी पहचान आपकी बन चुकी है कमेंट्री के क्षेत्र में। और जिस तरह से यहाँ पर जीतो भी अपना भागीदारी पेश कर रहा है हर एक तरीके से क्रिकेट के माहौल को पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब में। सुमेश जी, जब आप उतरे थे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर तो जीतो कहीं ना कहीं आपको चर्चा सुनाई दिया ही होगा, और चर्चा नहीं सुनाई दिया है तो आप सुन लेंगे आप चाहते ही। जी नहीं, अभी आप आज के बारे में जिक्र कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं मेरे को पिछले महीने ही पता चल गया था कि जीतो प्रीमियर लीग का आयोजन होना है। यानी जोर शोर से इस टूर्नामेंट का जो प्रचार हो रहा है पूरे भारत में, सिर्फ पंजाब दिल्ली में ही नहीं। कई लोगों से मैंने पूछा तो सबको पता है कि जीतो प्रीमियर लीग का जो आयोजन होता है बड़े भव्य तरीके से होता है। और जब लुधियाना आया और जीतो प्रीमियर लीग की ब्रांडिंग आपको ना नजर आए तो फिर क्या लुधियाना है। जी हाँ, प्रॉपर 9 ओवर समाप्त, 65 का स्कोर। अंतिम 6 गेंदे, 65 अभी तक हो चले हैं। अब अंतिम 6 गेंदों में 65 के बाद कम से कम 80 पहुंचवाइए, मैच को बनाइए। और पंजाब जो राज्य है ना, आप किसी भी शहर में जाएं आपको एक अलग तरीके का अनुभव नज़र आता है। लुधियाना में तो आप सभी जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी। अभी पिछले महीने में होशियारपुर में था, पंजाब का एक और बहुत अच्छा शहर। इस बार अच्छा पिक किया है गेंद को, मिलेगा सिर्फ एक ही रन। आपको एक किस्सा बताता हूँ शुभमन गिल के बारे में। पंजाब के एक पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर है अरुण बेदी, आई थिंक हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो जानते होंगे उनको। जी हाँ, बिल्कुल आपने नाम लिया उस महान खिलाड़ी का। पंजाब सिर्फ एक बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है 1992 और 93 में, 92-93 सीजन में। और उस जीत वाली टीम के पात्र थे अरुण बेदी। 6 मैचेस में 32 विकेटें थी। वो पीसीए के सिलेक्टर भी रहे बीच में। और एक किस्सा बताया था ना शुभमन गिल के बारे में कि सबको बताना चाहूँगा, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, इंडिया अंडर 19 भी खेले, ये सभी खिलाड़ी अंडर 14 का एक मैच खेल रहे थे। आए किस्सा इस गेंद के बाद। और पंजाब की टीम का जो स्कोर था लगभग 25-28 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। शुभमन गिल के पेट पे हो रहा था दर्द, वो बोले डॉक्टर के पास जाना है मेरे को। जैसे ही उन्होंने स्कोर देखा सीधा बदल दिया, कहे मुझे बैटिंग करने के लिए जाना है। कह रहे मैं कोच था उस टीम का, उन्होंने बोला मैं कोच था इस टीम का और मैंने मना करा। मैंने कहा नहीं आप पहले दिखाओ क्योंकि आप अच्छे पोजीशन में नहीं हो। शुभमन गिल ने बोला नहीं मेरे को बैटिंग करने के लिए जाना है। बैटिंग करने के लिए गए, 14 साल की उम्र में 150 रनों की पारी। वो ऐसा इंटेंट दिखाया। अरुण बेदी जी ने कहा कि मेरे को उस दिन पता लग गया था ये खिलाड़ी ना बहुत आगे जाने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, और उसी की तरह बताना होगा कि ये मैच बहुत लंबा जाना नहीं है अब, क्योंकि ये मैच अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और अब ये मुकाबला जो है, इस मैच में लगा तो था कि टफ कॉन्टेस्ट होगा, पर जो आपने किस्सा शेयर किया टोरी टाइटंस, ये किस्से में अब कशिश ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैच ऑफ बट वी आर ऑन। कमाल की जीत यहां पर टोरी टाइटंस, 55 रनों की एक बड़ी जीत और कुछ अंक बटोरेंगे अगले मुकाबले के लिए। टीम टोरी टाइटंस won by 55 runs।
और चलिए 55 रन जीता है मुकाबला। नेक्स्ट मैचेस की दोनों टीम आ जाएं, प्लीज ग्राउंड खाली कर दिया जाए और पूरी की पूरी टीम आ जाएं आप।